हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। मीन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चालू करेंगे सबसे पहले वेटेड एवरेज से। अब वेटेड एवरेज क्या होता है, कई बार हम पर नंबर्स होते हैं। अब किसी नंबर पर हम थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, किसी नंबर पर हम थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि किसी नंबर पर हम ज़्यादा वेटेज दें और किसी नंबर पर कम वेटेज दें। उस हिसाब से जो भी एवरेज निकलता है उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ढंग से समझ में आएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेटेड एवरेज का समीशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वेट डिवाइडेड बाय वेट, where x is a data value and w is the weight assigned to that data value. The sum is taken over all data values. एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल है, सपोज योर मिड टर्म टेस्ट स्कोर इज 83। मतलब हमने कोई मिड टर्म एग्जाम दिया, उसमें हमारे 83 नंबर एंड फाइनल एग्जाम स्कोर हमारा है 95। यूजिंग वेट ऑफ 40% फॉर द मिड टर्म एंड 60% फॉर द फाइनल एग्जाम, कंप्यूट द वेटेड एवरेज ऑफ योर स्कोर। इफ द मिनिमम एवरेज ऑफ ए इज 19 विल यू अर्न एन ए। मतलब ये कह रहा है कि मिड टर्म एग्जाम में हमारे 83 नंबर हैं, फाइनल एग्जाम में 95 नंबर है। 40% हमें मिड टर्म से कैलकुलेट करना है, 60% हमें फाइनल एग्जाम से कंप्यूट करना है। फिर देन हमें ये पता लगाना है कि ए ग्रेड मिलेगी या नहीं। ए ग्रेड मिलती है 90 या 90 से ऊपर नंबर वालों को। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मिड टर्म एग्जाम का स्कोर 83, देन हमें कितना वेटेज देना है 40%, सो मल्टीप्लाई बाय 0.40 प्लस फाइनल एग्जाम का स्कोर 95 मल्टीप्लाई बाय 0.60, मतलब डेटा मल्टीप्लाई बाय वेट, डेटा मल्टीप्लाई बाय वेट अपॉन टोटल वेट कितना है। तो 0.40 प्लस 0.60 1 आ गया। ऊपर से कंप्यूट किया तो 32 प्लस 57, आंसर आ गया 90.2। तो ये 90 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड मिल जाएगी। आई होप ये क्लियर होगा। इसमें कुछ नहीं करते, डेटा को वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि कितना वेटेज उसको देना है। तो ये होता है वेटेड एवरेज। अब बात करेंगे मीडियन की। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें जितना भी डेटा है उसको एक ऑर्डर्ड एरे में लेना पड़ता है। उसको सबसे पहले हम सॉर्ट करते हैं, ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे कर करके। एप्लीकेबल फॉर ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशियो डेटा, not applicable for nominal data and unaffected by extremely large and extremely small values। नॉमिनल डेटा पर एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था नॉमिनल डेटा क्या होता है, मेल फीमेल, तो उस पर कैसे अप्लाई हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, चांस ही नहीं बनता। ये वाला ऑर्डिनल पे और अप्लाई हो जाता है, क्योंकि देखो ऑर्डिनल में क्या करते हैं, हम रैंकिंग के हिसाब से डेटा डालते हैं। अब जैसे प्रोफेसर हो गया, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एंड देन एसोसिएट प्रोफेसर हो गया। तो अब इसका अगर मैं मिडिल टर्म देखूं तो क्या आएगा, इसका जो मीडियन आ जाएगा वो आ जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये ऑर्डिनल पे तो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें मतलब रैंकिंग के हिसाब से हम बीच की रैंकिंग निकाल लेंगे। अगर आपको और डेटा समझना है तो पिछली वीडियो में एक बार जरूर देख लेना कि ये डेटास क्या होते हैं। अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली लार्ज एंड एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, ये बहुत जानना जरूरी है। जैसे हमने मीन देखा था, तो मीन एक्सट्रीमली लार्ज या एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू से इफेक्ट होता है, बट ये इफेक्ट नहीं होता। कैसे नहीं होता वो देखते हैं। इसको कंप्यूट कैसे करते हैं कि सबसे पहले कि हमें अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करना पड़ता है ऑर्डर में। फिर हम चेक करते हैं कि हम पर जो डेटा है अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो छोड़ो, मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो जो मिडिल टर्म होगी वो ही उसका मीडियन होगा। सबसे पहले अरेंज किया, टर्म चेक करी, अगर ऑड है तो जो मिडिल टर्म है वही उसका मीडियन है। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो जो मीडियन होगा वो क्या होगा, एवरेज ऑफ मिडिल टू टर्म्स का। क्वेश्चन से समझेंगे तो ढंग से समझ में आएगा। ये एक ऑर्डर में मैंने डेटा ले लिया है पूरा, ये है टोटल। इसमें हमने काउंट किया कि कितने टर्म्स हैं, तो इसमें टोटल ये 17 टर्म्स आ रही हैं। 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये टोटल 17 टर्म्स लिखी हुई हैं। अब 17 टर्म्स हैं, अब हमें पोजीशन ऑफ मीडियन निकालनी है। तो पोजीशन ऑफ मीडियन के लिए फॉर्मूला आता है n+1/2। टोटल टर्म्स कितनी है 17, 17 में एक जोड़ा 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 9। तो जो 9th पोजीशन पे जो भी टर्म होगी वो इसका मीडियन होगा, क्योंकि इसमें क्या है 17 टर्म्स है, ये ऑड है। ये ऑड टर्म्स वाले अगर हम पर डेटा है तो उसका मीडियन निकालने की ट्रिक है कि हमें कैसे पोजीशन मालूम पड़ती है n+1 डिवाइडेड बाई 2।
तो 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 9, तो 9th पोजीशन पे क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15, तो 15 इसका मीडियन होगा। अब एक्सट्रीम वैल्यू से इसको समझते हैं। अगर ये जो लास्ट टर्म है 22, तो ये तो इनके साथ चलो थोड़ी ठीक लग रही है कि हाँ आसपास बैठ रही है। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं 100 से, तो भी टर्म्स तो 17 ही रहेंगी, पोजीशन 9th वाला ही मीडियन होगा, तो मीडियन तो 15 ही आएगा। तो ये एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू से नहीं हुआ इफेक्ट। ऐसे ही अगर मैं 3 को रिप्लेस कर दूं -103 से, तो भी मीडियन 15 ही रहेगा। तो ये होता है मीडियन का। अब अगर मैं इवन नंबर से एक बार एग्जांपल लूं, तो ये मैंने इवन नंबर में टर्म्स ले ली, टोटल 16 टर्म्स हैं। तो इसका मीडियन निकालने के लिए वही सेम प्रोसीजर, n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया 8.5। 8.5 क्या हुआ, ये 8 और 9 के बीच में है, तो हम 8th टर्म और 9th टर्म देखेंगे। 8th टर्म की वैल्यू इसमें है 14 एंड 9th टर्म की वैल्यू है 15, तो 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। इन दोनों टर्म्स का एवरेज तो क्या आ गया 14.5। 14.5 इसका आ जाएगा फिर मीडियन। ऐसे इसमें भी अगर 21 को रिप्लेस कर दूं 100 से, तो भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और अगर इसको -88 से कर दूं तो भी मीडियन 14.5 ही रहेगा। तो इवन टर्म्स में क्या करना है, सीधे सीधे बस +1 किया डिवाइड बाई 2 किया, जो भी पोजीशन आई वो हमारा मीडियन है। और टर्म्स में ऐसे पॉइंट में आता है, तो 8th और 9th टर्म उठाई, 8 टर्म ये है 9th टर्म ये है, दोनों को सम किया डिवाइड बाई 2 किया 14.5, ये हमारा मीडियन है। अब बात करूंगा मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा की। अब ग्रुप्ड डेटा हम जानते हैं क्या होता है, जिसमें मतलब वो एक रेंज दे रखी होती है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F मीडियन मल्टीप्लाई बाय W। इसमें L क्या है, इस मतलब इस फॉर्मूले से आपको अभी इतना नहीं समझ में आएगा, जब अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं, क्या पुट करते हैं। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना। L इसमें होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब जो भी हमारी मीडियन क्लास है उससे एक ऊपर वाली की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F मीडियन मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, W होता है विड्थ एंड N होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन से समझते हैं। ये हम पर एक ग्रुप्ड डेटा है, ये देख लो, इसमें क्लास इंटरवल 20 अंडर 30 30 अंडर 40 ऐसे कर करके 70 अंडर 80 तक दिया हुआ है हमें क्लास इंटरवल। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 20 से 30 के बीच में 6 हैं, 30 से 40 के बीच में 18 हैं, ऐसे करते हुए फ्रीक्वेंसी दी है। ये हमें गिवन नहीं होती, ये निकालनी पड़ती है। तो मैं बताता हूँ क्या करना है कि सबसे पहले इस पूरी फ्रीक्वेंसी का सम कर लो। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप फ्रीक्वेंसी का सम किया, कितना आया 50, ठीक 50 आ गया हम पर। अब हमें टोटल पता पड़ गया, हमारा एन टोटल कितना है 50। अब भाई सबसे पहले इसको आधा करो, तो कितना बचा 25, n/2 करना है, 25 आ गया। अब क्या करना है कि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि उस पोजीशन तक टोटल कितने लोग हो गए। अब जैसे इसने ये बता दिया कि 20 से 30 के बीच में 6 हैं और 30 से 40 के बीच में 18 हैं, तो अगर मैं बात करूं 20 से 40 के बीच में, तो 20 से 40 के बीच में कितने हो गए, 18 + 6 हो गए ना, 24 टोटल, है ना। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अब 11 और बढ़ गए इस जगह पे, तो 24 + 11 35। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले 20 से 30 के बीच में 6, ठीक। फिर 18 और आ गए, तो 18 + 6 24, ठीक। 11 और आ गए, 11 + 24 35, 11 + 35 46, 3 + 46 49 + 1 50। तो ऐसे निकलती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने क्या किया था, n/2 किया था, n/2 से वैल्यू क्या आई थी 25। अब हम इसमें ढूंढेंगे कि 25 कहाँ पे आ रहा है, तो 24 तक तो नहीं आ रहा, इस वाले में आ रहा है, तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास, थर्ड वाली, ये वाली हो गई मीडियन क्लास। अब बस फॉर्मूले में पुट करना है। सबसे पहले ये कहता है कि फॉर्मूले में है L क्या है इसमें, लोअर लिमिट। तो इस मीडियन क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है, 40 है, ठीक है भाई, ये रख दिया हमने 40 यहाँ पर, ओके। प्लस n/2 की वैल्यू पता ही है हमें, ये 50 ये था डिवाइडेड बाई 2, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 अपर क्लास, ठीक। मतलब ये जो हमारी मीडियम क्लास है इससे एक ऊपर वाली की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 24, तो ये लिख दिया 24, ठीक है।
मल्टीप्लाई बाय वेट। वेट कितना है हमारा, मतलब बीच में गैप कितना है सबके, 20 30 30 40 सबके बीच में गैप है 10 का, तो 10 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड करना है एफ मीडियन से, इससे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन से, ये डिवाइड हो गया 11 से। ऐसे हमारा जो मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा है ये आ गया 14.909। तो अब इससे हमें क्या पता चला है, इससे हमें पता चला है कि ये हमारा जो भी ग्रुप्ड डेटा है और उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उस हिसाब से अगर हम उसको अरेंज करें तो ये 14.909 के आसपास उसका मीडियन निकलेगा। अब बात कर लेते हैं मोड की। अब मोड तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डेटा सेट। सीधी बात है, यही चीज़ है, इसमें और कुछ खास नहीं है कि जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा आ रही है वो उसी को हम बोलते हैं मोड, और ये सब पर अप्लाई हो जाता है। अब अगर इसमें देखें तो ये नॉमिनल पे भी कैसे अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कोई डेटा है उसमें मेल ज़्यादा आ रहा है तो मोड हो गया मेल, कोई डेटा उसमें फीमेल ज़्यादा आ रहा है जेंडर में तो फीमेल मोड हो गया। सारे डेटा पे अप्लाई हो जाएगा, जो भी मतलब ज़्यादा आ रहा है बस वही मोड है। बाई मॉडल मतलब डेटा सेट दैट हैव 2 मोड्स, एंड मल्टी मॉडल मतलब होता है डेटा सेट्स दैट कंटेन मोर देन 2 मोड्स। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हम पर डेटा सेट है, अब इसका मोड अगर निकाला तो देखो भाई सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, तो देखो दिख रहा है हमें 44 सबसे ज़्यादा आ रहा है बाकी टर्म्स से, तो 44 मोड हो गया। सिंपल सी चीज़ है, उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब ग्रुप्ड डेटा में एक बार बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर ग्रुप्ड डेटा का मोड निकालना है तो क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले क्लास इंटरवल ये लिखे हुए हैं, फ्रीक्वेंसी ये लिखी हुई है। सबसे पहले हमें अब मोड में क्या सबसे ज़्यादा जो आता है, तो फ्रीक्वेंसी देखी भाई सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, तो ये 18 दिख गया हमें भाई, सबसे ज़्यादा यही आ रहा है 18। तो ये कौन से क्लास इंटरवल में, 30 से 40 वाले में। अब इसका अगर हमें मोड निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एल ऑफ M0 मतलब वही लोअर लिमिट ले ली 30, ठीक। फॉर्मूला ये है एल ऑफ M0 प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 मल्टीप्लाई बाय W। अब ये D1 D2 क्या है मैं बता रहा हूँ। एल ऑफ M0 लोअर लिमिट 30, ठीक भाई ये आ गई। D1 क्या होता है, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी आई उससे एक ऊपर वाले से सब्ट्रैक्शन, तो 18 माइनस 6 कितना आ गया 12 आ गया, ठीक लिख दिया, अपॉन D1 12 आ गया, प्लस D2 क्या हुआ नीचे वाले से सब्ट्रैक्शन, तो 18 माइनस 11 कितना आ गया 7, ठीक। मल्टीप्लाई बाय टोटल इन दोनों के बीच का गैप 10, मल्टीप्लाई किया ये आ गया मोड 36.31। मतलब इन नंबरों में जो सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है वो हो रहा है 36.31। ये बात हो गई मोड की। तो यहाँ तक हम बेसिक स्टैटिक्स अब हमारी थोड़ी बहुत ख़त्म। बेसिक क्या मतलब अभी थोड़ी बहुत ख़त्म हुई है। हमारा सेंट्रल डिपेंडेंसी लगभग एंड है, और अगर कुछ चीज़ होगी तो मैं बता दूंगा। तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया, मीन देख लिया, मीडियन देख लिया, ठीक है, और मोड देख लिया, और ठीक है मीन मीडियन मोड हो गया, और अच्छा परसेंटाइल भी देख ही लेते हैं साथ में। परसेंटाइल को भी आज ही ख़त्म करते हैं इसी वीडियो में। तो परसेंटाइल भी ये सेंट्रल डिपेंडेंसी में ही आता है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल डिपेंडेंसी दैट डिवाइड अ ग्रुप ऑफ डेटा इनटू 100 पार्ट्स। पहले परसेंटाइल को समझते हैं। जैसे मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर कोई टेस्ट हुआ, अब टेस्ट में किसी बच्चे के आए 80 नंबर, ठीक है। अब अगर मान लो कि 90% बच्चों के नंबर 80% से कम है, तो जो बच्चे के 80 नंबर हैं वो 90 परसेंटाइल हो गए। मतलब इसमें टोटल डेटा से इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसमें इस बात से इफेक्ट पड़ता है कि जितना भी जो नंबर है उसके नीचे या ऊपर डेटा कितना है। समझ में आई बात। जैसे कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों ने कोई टेस्ट दिया, उन बच्चों के नंबर आए, मैक्सिमम मार्क्स थे 100। अब किसी बच्चे के आए उसमें 91 नंबर। अब उस बच्चे के 91 नंबर और 80 बच्चों से ज़्यादा हैं, लेकिन 20 बच्चों से कम है। टोटल 100 बच्चों ने दिया, किसी बच्चे के आए 91 नंबर, अब 80 बच्चों से उसके ज़्यादा हैं और 20 से कम है, तो ये कितना परसेंटाइल हो गया, 80 परसेंटाइल हो गया, ठीक। ये होता है परसेंटाइल। इसकी फैक्ट पढ़ लो एक बार, क्या होता है, द मीडियन एंड द 50th परसेंटाइल हैव द सेम वैल्यू, ठीक है, एंड एप्लीकेबल फॉर ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशियो डेटा, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉमिनल डेटा। फॉर्मूला एक बार देख लो इसको कैसे निकालते हैं, कि सबसे पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है
जितना भी परसेंटाइल निकलता है वो मल्टीप्लाई बाय टोटल एलिमेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक, ऐसे कैलकुलेट होता है। अब जैसे हमने मान लो कैलकुलेट किया, अब अगर हमने जो कैलकुलेट किया वो एक होल नंबर आया, अगर होल नंबर आता है तो उसका जो परसेंटाइल होगा तो ये एक्चुअली पोजीशन देता है। ठीक है, अगर मैंने जैसे कि ऐसे फॉर्मूला फिट किया और कुछ आया 7.5 आ गया, अगर 7.5 आया तो ये होल नंबर है या नहीं? ठीक है, ये होल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, चलो अगर होल नंबर नहीं है तो क्या करा, 7.5 आया तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड किया तो क्या आ गया, 8.5। अब जितना भी पॉइंट वाला मीटर है उसे हटा दो तो क्या बचा, 8। तो बस जो 8th पोजीशन पे नंबर है वो हो गया परसेंटाइल। ठीक है, मतलब क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, वैल्यूज पुट करी, फिर देखा कि होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो जैसे 7.4 आया तो +1 कर दिया 8.4, अब 0.4 को हटा दो क्या बचा, 8। तो 8th पोजीशन पे जो भी है वो उसका परसेंटाइल है। अगर मैं बात करूं कि अगर होल नंबर है तो होल नंबर पे क्या होता है कि i एंड i+1 पोजीशन, मतलब हमने परसेंटाइल निकाला, अगर मान लो आया 4 आया इसकी वैल्यू i की, तो 4 + 5 इन दोनों जो पोजीशन पे है उन दोनों को सम किया डिवाइडेड बाय 2, ये होगा परसेंटाइल। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम पे ये डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले रॉ डेटा देख लो एक बार, 14 12 19 23 5। इसको सबसे पहले ऑर्डर किया, 5 12 13 14 17 19 23 28। अब अगर हमें 30th परसेंटाइल की लोकेशन निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, कितना परसेंटाइल निकालना है, 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने हैं, 8। ठीक, क्या आया, 2.4। तो 2.4 में +1 किया, कितना आया, 3.4। तो जो भी थर्ड लोकेशन पे होगा वो हमारा 13th परसेंटाइल होगा। थर्ड लोकेशन पे क्या है, 13। ठीक, अगर मान लो ये आता 3, मान लो अगर ये आता 3 तो क्या करते, थर्ड पोजीशन पे क्या है, 13, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, 14। 13 + 14 डिवाइडेड बाय 2, 13.5, अगर ये होल नंबर में आता, और अगर नहीं है होल नंबर पे तो ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ परसेंटाइल भी खत्म हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन तो अब अगली ही वीडियो से चालू होगा। ये बेसिक आपका सेंट्रल डिपेंडेंसी तो एंड है, परसेंटाइल हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया और मीन हो गया। अब प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जैसे इसमें फॉर्मूलाज हैं तो फॉर्मूलाज को एक बार देखो अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चंस करो, 3-3 क्वेश्चन करो, 4-4 क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। कोई ज़्यादा मतलब टफ भी नहीं है, केवल बस थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में रखना है। सो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिस्पर्शन के साथ। बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स।